का अंधेरा, चलती हुई ट्रेन और एक 29 साल की वकील जो अचानक हवा में गायब हो जाती है। पीछे छूट जाता है तो बस एक लावारिस बैग जिसमें भाई के लिए राखियां और त्योहार के तोहफे हैं। क्या उसे अगवा कर लिया गया? क्या वो किसी हादसे का शिकार हो गई, या फिर ये कहानी उतनी सीधी है ही नहीं जितनी दिख रही है? नमस्कार, जी भारत का डिजिटल प्लेटफॉर्म देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ कनिका अरोरा। आज हम आपको बताने जा रहे हैं मध्य प्रदेश के उस सबसे बड़े पुलिस ऑपरेशन की कहानी जिसने पूरे राज्य को हिलाकर रख दिया था। ये कहानी है वकील अर्चना तिवारी की, जिसके गायब होने के पीछे का सच जब सामने आया तो सबके होश उड़ गए। ये किसी क्राइम थ्रिलर फिल्म से कम नहीं थी, लेकिन इसकी स्क्रिप्ट किसी अपराधी ने नहीं बल्कि खुद उस लापता लड़की ने ही लिखी थी। 5 अगस्त की रात 29 साल की वकील अर्चना तिवारी नर्मदा एक्सप्रेस में सफर कर रही थी। रात 10:16 पर वो अपनी चाची से फोन पर बात करती है और कहती है कि वो भोपाल के पास है। ये उसकी आखिरी कॉल थी। अगली सुबह जब ट्रेन कटनी साउथ स्टेशन पहुंचती है तो प्लेटफॉर्म पर इंतजार कर रहे परिवार के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। अर्चना ट्रेन में नहीं थी। जल्द ही पुलिस को ट्रेन में अर्चना का बैग मिलता है। बैग में राखियां थी जो बताती है कि वो रक्षाबंधन के लिए घर जा रही थी। अब पुलिस के सामने एक बड़ी पहेली थी। एक होनहार वकील जो घर जा रही थी आखिर कहां गायब हो गई? मध्य प्रदेश पुलिस ने इसे एक बड़ी चुनौती के रूप में ले लिया। जंगलों, रेलवे लाइनों और हाईवे पर सबसे बड़ी खोज शुरू हुई। सैकड़ों पुलिसकर्मी दिन रात एक करके अर्चना को ढूंढ रहे थे। सबको लग रहा था कि शायद वो ट्रेन से गिर गई या किसी अनहोनी का शिकार हो गई, लेकिन असली कहानी तो अब शुरू होनी थी। अर्चना तिवारी सिर्फ एक नाम नहीं थी, बल्कि अपने सपनों को जीने की जिद थी। इंदौर में रहकर हाई कोर्ट में प्रैक्टिस करती थी और साथ ही सिविल जज बनने की तैयारी कर रही थी। वो आत्मनिर्भर थी, महत्वाकांक्षी थी, लेकिन उसके सपनों और उसके परिवार की उम्मीदों के बीच एक गहरी खाई थी। परिवार चाहता था कि अर्चना अपनी पढ़ाई और करियर को छोड़कर एक पटवारी से शादी कर ले। उसे कई रिश्ते भेजे गए जिसको उसने ठुकरा दिया। जब परिवार ने शादी के लिए दबाव डाला और पढ़ाई छोड़ने का अल्टीमेटम दिया तो अर्चना ने एक ऐसा कदम उठाने का फैसला किया जिसके बारे में कोई सोच भी नहीं सकता था। इसी दौरान उसकी दोस्ती इंदौर में एक 24 साल के लड़के से हुई। दोनों के अपने अपने सपने थे। अर्चना जज बनना चाहती थी और वो लड़का ड्रोन कंपनी शुरू करना चाहता था। जब परिवार का दबाव हद से ज्यादा बढ़ गया तो अर्चना ने अपने इस दोस्त के साथ मिलकर अपने गायब होने की एक फुल प्रूफ स्क्रिप्ट लिखी। पुलिस अधीक्षक राहुल कुमार लोढ़ा के अनुसार अर्चना को पता था कि पुलिस कैसे काम करती है। उसने सोचा कि अगर वो ट्रेन से गायब होगी तो केस रेलवे पुलिस यानी कि जीआरपी के पास जाएगा और वो उसे कभी ढूंढ नहीं पाएंगे। प्लान बेहद शातिर था। स्टेप 1 की बात करें तो 5 अगस्त को नर्मदा एक्सप्रेस में बैठना। स्टेप 2, इटारसी के पास नर्मदापुरम स्टेशन पर उतरना क्योंकि वहां सीसीटीवी कवरेज कम था। स्टेप 3, स्टेशन पर पहले से मौजूद दोस्त की एसयूवी में बैठकर कपड़े बदलना। स्टेप 4, अपना फोन और स्मार्ट वॉच ड्राइवर को देना जो उन्हें घने जंगलों में फेंक देगा ताकि कोई लोकेशन ट्रेस ना हो सके। स्टेप 5, राखियों से भरा बैग ट्रेन में ही छोड़ देना ताकि पुलिस को लगे कि ये हादसा है। और हुआ भी बिल्कुल ऐसा ही। पुलिस दिनों तक मिडघाट के जंगलों में अर्चना को ढूंढती रही, जबकि अर्चना को और उसका दोस्त टोल और कैमरों से बचते हुए पिछले रास्तों से शुजालपुर की ओर निकल चुके थे। अर्चना को लगा था कि उसने सिस्टम को चकमा दे दिया, लेकिन वो एक चीज भूल गई थी, मीडिया की ताकत। अर्चना के लापता होने की खबर नेशनल हेडलाइन बन गई। हर चैनल, हर अखबार पर बस उसी की चर्चा थी। इस मीडिया कवरेज ने अर्चना और उसके दोस्त पर भारी दबाव बना दिया। वे घबरा गए। उन्होंने पहले हैदराबाद भागने का सोचा, लेकिन फिर देश ही छोड़ने का फैसला कर लिया। उनका अगला पड़ाव था काठमांडू यानी कि नेपाल। अर्चना दिल्ली से काठमांडू के लिए फ्लाइट पकड़ लेती है। उसका दोस्त पीछे रहकर उसे सपोर्ट करता है, अपने पिता का सिम इस्तेमाल करता है और अपनी लोकेशन इंदौर की दिखाता है ताकि किसी को शक ना हो। अर्चना को लगा कि अब वो पुलिस की पहुंच से बहुत दूर है। उसे लगा कि वो जीत गई, लेकिन कहानी में असली ट्विस्ट तो अभी बाकी था। जिस ड्राइवर ने अर्चना का फोन जंगल में फेंका था उसे दिल्ली पुलिस ने एक बिल्कुल अलग धोखाधड़ी के मामले में गिरफ्तार कर लिया। ये एक इत्तेफाक था, लेकिन यही इत्तेफाक इस पूरे केस का टर्निंग पॉइंट बना। दिल्ली पुलिस से मिली जानकारी के आधार पर जब मध्य प्रदेश पुलिस ने उस ड्राइवर से पूछताछ की तो उसने अर्चना के दोस्त का राज उगल दिया।
पुलिस ने दोस्त को हिरासत में लिया और कुछ ही घंटों की पूछताछ में उसने अर्चना की ग्रेट एस्केप की पूरी कहानी बयां कर दी। अब पुलिस के पास सारी जानकारी थी। उन्होंने दोस्त के फोन से ही काठमांडू में अर्चना से संपर्क किया। जब अर्चना को पता चला कि उसका पूरा प्लान खुल चुका है तो उसके पास वापस आने के अलावा और कोई चारा नहीं था। वो काठमांडू से दिल्ली और फिर भोपाल की फ्लाइट से वापस लौटी। 2 हफ्तों से चल रहा सस्पेंस खत्म हो गया। लापता वकील मिल चुकी थी, लेकिन किसी अपराध की शिकार बनकर नहीं, बल्कि अपनी ही कहानी की स्क्रिप्ट राइटर बनकर। फिलहाल अर्चना पर कोई आपराधिक मामला दर्ज नहीं किया गया, लेकिन पुलिस कानूनी राय ले रही है। तो सवाल ये उठता है कि आखिर अर्चना ने ये सब क्यों किया? क्या ये सिर्फ एक भागा हुआ इंसान था, या हमारे समाज का वो चेहरा जहां आज भी एक लड़की को अपने सपनों और परिवार की उम्मीदों के बीच किसी एक को चुनने के लिए मजबूर किया जाता है? उसकी कहानी सही है या गलत, इसका फैसला कानून करेगा। लेकिन ये कहानी हमें ये सोचने पर मजबूर करती है कि आखिर वो कौन सी परिस्थितियां होती हैं जो एक पढ़ी लिखी होनहार लड़की को अपनी ही जिंदगी से भागने के लिए इतना बड़ा नाटक रचने पर मजबूर कर देती है। इस कहानी के बारे में आपकी क्या राय है? क्या अर्चना का कदम सही था या गलत? हमें नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर आपको हमारी ये रिपोर्ट पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें और देखते रहिए, क्योंकि हर कहानी के पीछे एक और कहानी होती है।